तो हेलो टाकू क्लाइनेस तो टाकू आयुष here। तो आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग की और हम जानेंगे कि सोलो लेवलिंग में कितने मोनार्क हैं और उनके पावर लेवल और उनके फीट्स के हिसाब से आज हम उनकी रैंकिंग करेंगे और हम जानेंगे कि आखिरकार कौन सा मोनार्क सबसे ज्यादा पावरफुल है और कौन सा मोनार्क सन जिन्हों से 1-on-1 टक्कर ले पाएगा और उसे फाइट में हरा पाएगा। तो नंबर 9 पे जो कैरेक्टर आता है वो है लीगिया, द मोनार्च ऑफ बिगिनिंग और द किंग ऑफ जाइंट्स। ये सबसे पहली बार चैप्टर नंबर 163 में दिखाया गया था और में बताया गया था कि रूलर्स ने इसको कैद करके रखा था। इसे माना एब्जॉर्बिंग चेन से बांधा गया था, जिसकी वजह से सारे रूलर्स इसके अंदर का सारा माना निकाल रहे थे और इसकी पावर का यूज कर रहे थे। जिसके बाद में जब इसका सामना संग जिन्वू से हुआ तब इस बंदे ने संग जिन्वू को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और उससे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा बाकी के मोनार्क से फाइट करने के लिए। लेकिन बाद में जिन्वू ने इसको जान से मार दिया था और इसके बारे में हमें और ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। लेकिन क्योंकि इसे सबसे पहले रूलर्स ने पकड़ा था इसीलिए हमने इसे सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि हो सकता है कि सबसे ज्यादा वीक था इसीलिए सबसे पहले पकड़ा गया और मोनार्क ने इसको हजारों सालों तक बंदी बना के रखा। तो नंबर 8 पे जो कैरेक्टर आता है वो है योगोमोन, द मोनार्च ऑफ ट्रांसफिगरेशन और द किंग ऑफ स्पेक्टर्स। जैसा कि इसका नाम है, ये एक मेज टाइप का मोनार्क है। दूर से ही सभी के ऊपर अटैक करता है, सभी तरह की डिमोनिक एनर्जी को पोजेस करता है और एक साथ कई सारी पोर्टल ओपन कर सकता है, जैसे कि चैप्टर नंबर 167 में दिखाया गया था जब इसने एंट्रिस की मदद की थी उसकी पूरी की पूरी आर्मी को संग जिन्वू के पास पहुंचने के लिए, जिससे वो उसके ऊपर अटैक कर सके। और ये मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में फाइट वगैरह से दूर ही रहता है, क्योंकि जब फ्रोस्ट मोनार्क ने सबसे हेल्प मांगी थी संग जिन्वू को खत्म करने के लिए यानी शेडो मोनार्क को खत्म करने के लिए, तो यही वो दूसरा बंदा था जिसने सबसे पहले हेल्प के लिए मना किया था, क्योंकि ये फाइट वगैरह से दूर ही रहते हैं। और पहला कौन था ये अब हम आगे जानेंगे। तो बात करते हैं नंबर 7 पे आने वाले कैरेक्टर की, जो है टार्नेक, द मोनार्च ऑफ स्टील और द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। जब सभी मोनार्क की मीटिंग चल रही होती है, फ्रॉस्ट किंग ने उन्हें बुलाया होता है, जहाँ पे फ्रॉस्ट मोनार्क उससे कहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर के संग जिन्वू को मार सकते हैं। तो यही वो बंदा था जो सबसे पहले पीछे हटा था, क्योंकि ये जानता था कि वो लोग मिलकर के भी संग जिन्वू को नहीं हरा पाएंगे और ये अटैक से ज्यादा डिफेंस में विश्वास रखता है। भले ही जिन्वू ने शैडो मोनार्क की सारी पावर को अभी कंज्यूम नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये तब तक उससे फाइट करने के लिए नहीं गया जब तक एंथ्रिस मैदान में नहीं आया। और जब एंथ्रिस अपनी ड्रैगन आर्मी को लेकर के जिन्वू से लड़ने के लिए आया, तब ये बंदा अपनी स्टील आर्मी और मॉन्स्टर्स की आर्मी को लेकर के आया था जिन्वू से फाइट करने के लिए। लेकिन वहां पे इसका सामना द ग्रेट थॉमस आंड्रे से होता है, जिसके पास ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट की पावर भी थी। टॉर्नेक थॉमस को इजिली संभाल लेता क्योंकि वो मोनार्क था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि थॉमस की शैडो में सन जिन्वू की शैडो आर्मी भी छुपी थी, जिसमें बिलियन और बेरू जैसे सोल्जर्स थे जिनके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो इजिली टॉर्नेक को संभाल लेते। जिसके बाद में फिर टॉर्नेक अपनी अल्टीमेट फॉर्म को ऑन करता है, जिसमें वो ज्यादा पावरफुल तो नहीं होता पर उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन बिलियन और बेरू दोनों मिलकर के उसकी इस फॉर्म को भी इजिली डिफीट कर देते हैं। तो बात करते हैं नंबर 6 पे आने वाले कैरेक्टर की, जिसका नाम है क्विरिशा, द मोनार्क ऑफ द प्लेग एंड द क्वीन ऑफ द इंसेक्ट। अगर आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि ये लीगिया, योगोमोंट और टार्नेक ज्यादा पावरफुल क्यों है और मैंने इसको उन दोनों से आगे क्यों रखा है, तो इसका रीजन ये है कि जहाँ पे योगोमोंट और टार्नेक दोनों ने संग जिन्वू से फाइट करने के लिए मना कर दिया था, वहीं पे ये आगे आई और इसने रैकन और फ्रॉस्ट मोनार्क के साथ मिलकर के जिन्वू के साथ फाइट की थी और उसको टू टक्कर दी थी। ऑफ कोर्स क्योंकि ये क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स है, इसीलिए बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर सकती है और साथ साथ में ये मरे हुए लोगों को प्लीग का यूज करके उनको भी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जब ये जिन्वू से फाइट कर रही होती है तभी इसका ध्यान बीरू को देख करके भटक जाता है, क्योंकि बीरू पहले एक इंसेक्ट हुआ करता था, इसीलिए वो बीरू को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन बीरू जो कि जिन्वू की आर्मी का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, वो उसको बड़ी आसानी से अपने हाथों से जकड़ लेती है। बीरू को बचाने के लिए जिन्वू उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन क्विरिशा उसके ऊपर अपने मोस्ट पॉइजनस अटैक कर देती है, लेकिन इसका असर जिन्वू के ऊपर नहीं पड़ता है और उसका सिस्टम उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। जिसके बाद में जिन्वू उसके ऊपर मल्टीपल ब्लेड अटैक से उसको जान से मार देता है। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज आप लोग हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बात करते हैं नंबर 5 पे आने वाले कैरेक्टर की, जिसका नाम है द फ्रॉस्ट मोनार्क। ये बंदा इन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक है और ये डायरेक्ट अटैक में विश्वास नहीं रखता है। और जब ये फ्रेगमेंट ऑफ लाइट के वेसल से फाइट करने के लिए गया था तब इसने उसको बस कुछ सेकंड की फाइट में ही उसको हरा दिया था। फाइट में जब इसका सामना जिन्वू से होता है और इसे लगता है कि ये जिन्वू को नहीं हरा पाएगा, तो ये जल्दी से पोर्टल बना करके वहां से निकल जाता है और जिन्वू की पावर को रियलाइज करने के बाद में क्विरिशा और रैकन जैसे मोनार्क की हेल्प लेता है उसे हराने के लिए। इस बंदे की पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इसकी फाइट जब जिन्वू से हुई थी तब इस बंदे ने सिर्फ अपने एक ही अटैक से जिन्वू की पूरी आर्मी को बर्फ में दफना दिया था। और जब इसकी फाइट जिन्वू से 1-on-1 हुई थी तो उस फाइट ने भी इसने अच्छा खासा रिजल्ट दिखाया था और इसने जिन्वू को काफी देर तक अकेले ही संभाल करके रखा था। जिसके बाद में इसने रैकन के साथ मिलकर के जिन्वू को लगभग मार ही दिया था। वो तो जिन्वू की किस्मत अच्छी थी जो कि उसके डैड वहां पे आ गए थे, जो कि ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट के वेसल थे, जिसकी वजह से उन्होंने दोनों मोनार्क को काफी समय तक संभाल करके रखा था, जिसकी वजह से जिन्वू को काफी सारा समय मिल जाता है। उसी समय के बीच में जिन्वू शैडो मोनार्क की पूरी पावर को इनहेरिटेड कर लेता है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये फ्रॉस्ट मोनार्क उसके
ऊपर कितने भी अटैक क्यों ना कर ले, फ्रॉस्ट मोनार्क के कोई भी अटैक उसके ऊपर नहीं लग रहे होते हैं और उल्टा जिन्नू बस उनको कुछ ही अटैक्स में जान से मार देता है। तो बात करते हैं नंबर 4 पे आने वाले कैरेक्टर की, जिसका नाम है रैकन द मोनार्क ऑफ फैंग्स और द किंग ऑफ बीस्ट। ये बंदा सबसे ज्यादा फट्टू है, क्योंकि जब ये फ्रॉस्ट मोनार्क के साथ फाइट करने के लिए मान गया था, लेकिन जब फ्रॉस्ट मोनार्क हारने लगे तो ये बंदा चुपके से वहां से निकल गया एक पोर्टल बना करके। लेकिन जिन्नू इसको इतनी आसानी से भागने नहीं देता है, इसका पीछा करता है, इसको थोड़ी देर में पकड़ लेता है। तो ये बंदा उसके सामने भीख मांगने लगता है, उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर के फाइट करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन जिन्नू इसे जाने नहीं देता है, सिर्फ इसे 5 शॉट में जान से मार देता है। अगर तुम्हें इसकी पावर का अंदाजा लगाना है तो तुम इस बात से लगा सकते हो, इसने 1-on-1 थॉमस आंद्रेस से फाइट की है, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का फाइटर है, और कुछ ही देर में इसने उसको बस जान से मार ही दिया था। लेकिन सही समय पे दूसरा इंटरनेशनल लेवल का फाइटर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, लेकिन वो उसके ऑरा को देख करके फील कर लेता है कि वो इससे फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो थॉमस की बॉडी को लेकर के वहां से निकल जाता है। और थॉमस कोई ऐसा गिरा बंदा नहीं था, इसके पास ब्राइटेस्ट फ्रेगनेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट की पावर थी, जो कि लिटरली गॉड लेवल के बीइंग्स है, और ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि इन लोगों ने मिलकर के लीगिया जैसे मॉन्स्टर्स मोनार्क को कैप्चर किया था। और अगर हम बात करें रैकन की एबिलिटीज की, तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, हाई रेजरेक्शन जैसी बेसिक पावर के साथ साथ में इसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है, जिससे किसी भी चीज को बिना छुए उसको कंट्रोल कर सकता है। नंबर 3 पे जो कैरेक्टर आता है वो है बैरन द मोनार्क ऑफ द व्हाइट फ्लेम्स एंड द किंग ऑफ द डीमंस। किसी को भी युद्ध के लिए ललकारा है तो ये तब तक वापस नहीं आएगा जब तक दोनों में से किसी एक की डेथ नहीं हो जाएगी। और इसी ने रैकन के साथ मिलकर के शैडो मोनार्क के ऊपर अटैक किया था, लेकिन जब रैकन को लगा कि वो इस बैटल में हार रहा है तो फिर वो वहां से बैटल को छोड़ करके भाग गया। लेकिन ये अंतिम सांस तक लड़ता रहा, ये तब तक लड़ता रहा जब तक इसके अंदर खून की एक भी बूंद बाकी थी। लेकिन ये आखिरकार शैडो मोनार्क की पावर के सामने कितनी देर तक टिक पाता, ये उनकी पावर को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाया, कुछ ही देर में वो उनके हाथों मारा गया। और जिस बैरन से डीमन कास्टल आर्क के दौरान जिन्होंने फाइट की थी, वो एक्चुअली में रियल बैरन किंग नहीं था, वो बस उसकी 10% पावर से बनाया गया था, वो भी आर्किटेक्ट के द्वारा, जिससे शैडो मोनार्क अपनी पावर को अपने इनहेरिटर को भेज सके। और आर्किटेक्ट ने बिल्कुल ऐसा ही किया, उसने जिन्वू की पावर को टेस्ट करने के लिए बैरन की पावर को कंबाइन किया और 10% पावर से न्यू बैरन किंग को बनाया, जिसको जिन्वू ने बाद में हरा दिया था जाकर के। और ये बैरन किंग भी इतना ज्यादा पावरफुल था कि इग्रेस और टेस्ट जैसे पावरफुल शैडो सोल्जर को सिर्फ अपने एक ही अटैक में मार दे रहा था, और इसने जिन्वू को लगभग 2 बार हाफ डेड कंडीशन में छोड़ दिया था। जिन्वू बस इसको इसलिए मार पाया था नाम की डीमन ने इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी तरफ एरो को फेंका था, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ, और इसी का फायदा उठा करके जिन्वू ने इसको जान से मार दिया था। तुम लोग खुद सोचो जरा, जब 10% पावर से बनाया गया बैरन इतना ज्यादा पावरफुल था, तो फिर रियल बैरन कितना ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे शैडो मोनार्क ने फाइट की थी और उसको जान से मार दिया था। वो किस लेवल की पावर को होल्ड करता होगा, उसकी पावर कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि अगर रियल बैरन किंग इस समय पे होता तो क्या जिन्वू उसे संभाल पाता, क्या वो उसको फाइट में हरा पाता, या फिर वो बैरन के हाथों मारा जाता। तो हम बात करते हैं नंबर 2 पे आने वाले कैरेक्टर की, जिसका नाम है एंथ्रिस द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन और द किंग ऑफ ड्रैगन्स। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसको भी कोई वेसल नहीं मिल रहा होता इसकी पावर को इनहेरिटेड करने के लिए। इसके आते ही बाकी मोनार्क इसके साथ खड़े हो गए जिन्वू से फाइट करने के लिए, और इसकी पावर का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हो, जिन्वू शैडो मोनार्क की फुल पावर को इनहेरिटेड करने के बाद भी उसको आर्मर पहनना पड़ा था इससे फाइट करने के लिए, जहाँ पे ये बंदा अपनी अल्टीमेट फॉर्म को अनलॉक करता है, जिसमें पूरी तरह से ड्रैगन बन जाता है, और जहाँ पे ये बंदा सिंगल हेडेडली जिन्वू के साथ साथ उसकी आर्मी से भी लड़ रहा था, जहाँ पे इसके साथ कोई भी साथी नहीं था, बल्कि अकेला ही उन सभी से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पे ब्रेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का भी यूज करता है, जो कितनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जिन्वू का आर्मर पूरी तरह से गल करके नीचे गिरने लगता है। जहाँ पे हम देखते हैं इसके पास में एक ड्रैगन स्वॉर्ड भी होती है, जो कितनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जिन्वू के आर्मर को चीरते हुए वो उसकी छाती में घुस जाती है। और ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसको हराने के लिए जिन्वू को रूलर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, कहीं जाकर के ये दोनों लोग मिल करके उसको हरा पाते हैं। और अगर हम बात करें इसकी एबिलिटीज की, तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और रिजरेक्शन जैसी पावर के साथ में टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी जैसी भी पावर होल्ड करता है ये। तो हम बात करते हैं नंबर 1 पे आने वाले कैरेक्टर की, जो कि है नन अदर देन संग जिन्वू द मोनार्क ऑफ शैडोज और द किंग ऑफ डेड। ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने पीछे बोले जाने वाले सभी मोनार्क को पेल रखा है। वो बात अलग है कि इसने मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने के लिए इसने रूलर्स की हेल्प ली थी और उनकी मदद से इसने उसको मारा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये मर गया था उसके बाद में इन सभी लोगों ने मिलकर के ऑफ इनकार्नेशन का यूज किया, जिसकी मदद से टाइम को पीछे ले जाया गया, जिसके बाद में जिन्वू ने अपनी पावर की मदद से धीरे धीरे करके सभी मोनार्क को मारा। और ये समय लगभग 27 साल का था, जिसमें वो लगातार ग्रो कर पा रहा था, जिसकी वजह से इसने मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी मारा और फाइनली ये उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सका। लेकिन अगर आप पुराने वाले शैडो मोनार्क के बारे में जानना चाहते हैं कि उसको कैसे अपनी पावर्स मिली और कैसे उसने बैरन जैसे पावरफुल मोनार्क को मारा और उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस पे जल्दी वीडियो लेकर के आऊंगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप लोग मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।